बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई तो दुनिया को मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी, लेकिन इन उम्मीदों को 21 घंटे बाद ही बड़ा झटका लगा। तब लगा जब ये बातचीत नाकाम हो गई। 21 घंटे लंबी गहन चर्चा के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर गतिरोध अभी भी बरकरार है, जिससे बातचीत बेपटरी हो गई। इसके साथ ही भविष्य में परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे। इसके जवाब में ईरान ने अपनी पुरानी बात वापस से दोहराई। उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। वह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर इस पूरी बातचीत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। अमेरिका चाहता था कि इसे तुरंत खोला जाए ताकि तेल आपूर्ति सामान्य हो सके। वही ईरान अपने दबाव के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इस मसले पर तनातनी अब भी बरकरार है। बातचीत बेनतीजा रही। पीस टॉक फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। सवाल है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या मिडल ईस्ट में फिर से महासंग्राम होगा? रिपोर्ट दिखाते हैं। 39 दिन की बारूदी जंग के बाद अमेरिका और ईरान बातचीत के टेबल पर आए। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में 21 घंटे तक बातचीत हुई। सीज फायर को स्थायी शांति में बदलने के लिए कूटनीतिक कोशिश हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में 21 घंटे चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। बताया जा रहा है कि ईरान की मांग थी कि शांति वार्ता से पहले लेबनान में हमले रोके जाएं, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान सीज फायर उस पर लागू नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरी बातचीत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दा बनकर उभरा। अमेरिका चाहता था कि इसे तुरंत खोला जाए ताकि तेल आपूर्ति सामान्य हो सके। वहीं ईरान अपने दबाव के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। बातचीत टूटने की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका ने इसे अपनी रेड लाइन बताया और साफ कहा कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करना होगा, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की सख्त शर्तें, ट्रंप की धमकियां, इजराइल लेबनान संघर्ष, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद और गहरे अविश्वास ने इस बातचीत को पटरी से उतार दिया। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल होने के बाद जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इससे साफ है कि फिलहाल बातचीत दोबारा तुरंत शुरू होने की संभावना नहीं है। इसी बीच ईरान का भी इस मसले पर बयान सामने आ गया। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा, बातचीत शुरू होने से पहले ही हमने साफ कर दिया था कि ईरान की ओर से नीयत और इच्छा दोनों मजबूत हैं, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों की वजह से हमें दूसरे पक्ष पर भरोसा नहीं है। इस दौर की बातचीत में अमेरिका ईरानी प्रतिनिधियों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। दुनिया में शांति के लिहाज से यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति और तेहरान में अमेरिकी दूतावास संकट के बाद ये दोनों देश के बीच सबसे उच्च स्तरीय बातचीत थी, लेकिन बातचीत बेपटरी होने से मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या महायुद्ध का दूसरा दौर शुरू होगा? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? और अगर फिर जंग हुई तो क्या वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।